बच्चों सुप्रभात। आज मैं कक्षा 11 के छात्रों के लिए उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से हिमालय पाठ का हिंदी अर्थ बता रही हूँ। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत देशस्य भारत देश की सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि अत्यधिक विशाल उत्तर दिशा में स्थितो गिरि स्थित पर्वत जनैः लोगों के द्वारा पर्वतराजो हिमालय पर्वतराज हिमालय इति नाम्ना विधीयते इस नाम से जाना जाता है। अस्य महोच्चान शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। इसके अत्यधिक ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं। अतएव लोकायनम पर्वतराजम कथयन्ति। अतः लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि इसकी ऊंची चोटियां सदैव हमेशा ही हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति बर्फ से आच्छादितानि तिष्ठन्ति ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरिर इत्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। अतः इसका एवास्य इसका हिमालय और हिमगिरि यह नाम भी सुप्रसिद्ध हैं। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगत उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर आदि इसकी चोटियां संसार में उन्नततमानि सन्ति सबसे ऊंची हैं। अस्य अधित्यकायां त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशाः पूर्णसत्ता संपन्नाः। अस्य अधित्यकायां इसके ऊपरी समतल भाग में त्रिविष्टप तिब्बत नेपाल भूटान आदि पूर्ण सत्ता संपन्न देश कश्मीर हिमाचल प्रदेशम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति हिमालय के अंतर्गत स्थित है। हिमालय के अंतर्भाग में प्रान्तरे अंतर्भाग में तिष्ठति स्थित है। अयं पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयं पर्वतराजा ये पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित होकर तत् उसकी प्रहरी के समान शत्रुभ्यः सततं रक्षति शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। ये पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित होकर उसकी शत्रुओं से प्रहरी के समान रक्षा करता है। हिमालयाद एव समुद्गम्य हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानद्यः गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ शतद्री विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च सतलज व्यास यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियाँ समस्तामपि उत्तर भारत भूमि समस्त उत्तर भारत भूमि को स्वकीय तीर्थोदकैः न केवलम पुनन्ति अपने तीर्थों के जल से न केवलम पुनन्ति केवल पवित्र ही नहीं करती अपितु इमाम शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति इसे धन धान्य से परिपूर्ण भी करती हैं। शस्य श्यामला धन धान्य से परिपूर्ण भी करती हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजयो विराजन्ते इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विराजन्ते सुशोभित होते हैं। यत्र विविधाः औषधियाः जहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाः तरवश्च तिष्ठन्ति वनस्पतियाँ और पेड़
तिष्ठन्ति हैं, स्थित हैं। इमाः औषधिया, ये औषधियाँ जना लोगों की आमेभ्यो रक्षन्ति, रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्च और पेड़ आसंद्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते, कुर्सी आदि गृह उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले मेघों को, दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को अवरुद्ध रोककर वर्षणाय ताः प्रवर्तयति, उन्हें वर्षा के लिए प्रेरित करता है। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। अस्योपत्यकायां विद्यमानः, इसकी ही घाटी में विद्यमान स्थित, कश्मीरो देशः कश्मीर देश, स्वकीयाभिः सुषमाभिः अपनी अलौकिक सुंदरता से, भूस्वर्ग धरती के स्वर्ग इस नाम से, लोके अभिहितो संसार में जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्य दिश स्थिता, उसके पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा आसीत्। उसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि इस नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि आज भी कुलु घाटी इति नामना, कुलु घाटी इस नाम से प्रसिद्धो अयम प्रदेशः, प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयताया केसाम मनो न हरति, सुंदरता से किसके मन को हरण नहीं करता, किसका मन आकर्षित नहीं करता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मर्तो बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के धनी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में घूमने आने के लिए, भ्रमणाय घूमने आने के लिए, बलात् एव बलपूर्वक आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः, इसके भी पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतमः प्रदेशः अत्यधिक सुंदर प्रदेश, काम रूपतया इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण काम रूप इति संज्ञा अभिते, काम रूप इस नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव इसकी ही कंदराओं में तपस्या करके अनेकों ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्तवन्तः, परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्यैव कंदरासु इसकी ही कंदराओं गुफाओं में तपस्या करके अनेकों ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अस्य सिद्धिमत्तम विलोक्यैव, इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही उपगह्वरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम, गिरीणाम उपगह्वरे पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदीनाम और नदियों के संगम पर, धिया बुद्धि के द्वारा विप्रो अजायत ब्राह्मण का जन्म हुआ इत्यादि कथयन्ता, ये कहते हुए वैदिक ऋषियाः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः, वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धि प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वीकृतम् अस्ति। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों के प्रदाता भगवान शिव का स्थान इस ही पर्वत के कैलाश शिखर को स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु, इसके ही प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीन इत्यादि तीर्थ स्थानानि सन्ति, तीर्थ स्थान हैं। अतएव
पर्वतराजो अयम हिमालय, अतः यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षकतया, रक्षा करने के कारण, पालन करने के कारण और सभी औषधियों से संरक्षक होने के कारण, सर्व सिद्ध प्रदातया, सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने के कारण, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में सुतराम अत्यधिक समादृता पर्वतराजा, आदर प्राप्त पर्वतराज है। बच्चों,